बहुत समय पहले की बात है। हिमवन नाम का एक सुंदर और शांत जंगल था। उस जंगल में हर तरह के पक्षी और जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां का राजा था गरुड़ राज, जो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह हमेशा सच्चाई का साथ देता था, चाहे कोई भी हो। उसी जंगल में दो बंदर रहते थे, बंदर मोनू और बंदर सोनू। बंदर मोनू सीधा, सादा और मेहनती था, जबकि बंदर सोनू बहुत चालाक और लालची था। दोनों का काम था जंगल में फल इकट्ठा करना और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करना। लेकिन बंदर सोनू हमेशा मोनू से जलता रहता था, क्योंकि जंगल के सभी जानवर बंदर मोनू की ईमानदारी की तारीफ करते थे। एक दिन जंगल में खबर फैल गई कि गरुड़ राज का कीमती रत्न नीलम मणि महल से चोरी हो गया है। यह मणि बहुत ही खास थी, क्योंकि उसके होने से पूरे जंगल में खुशहाली बनी रहती थी। राजा गरुड़ राज ने घोषणा की कि जो भी उस मणि को ढूंढ कर लाएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर बंदर सोनू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं किसी तरह बंदर मोनू को फंसा दूं और खुद हीरो बन जाऊं, तो मुझे इनाम भी मिलेगा और बंदर मोनू की इज्जत भी खत्म हो जाएगी। उधर बंदर मोनू सच में मणि को ढूंढने निकल पड़ा। वह पूरे जंगल में इधर उधर खोजने लगा। खोजते खोजते उसे एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के अंदर हल्की सी चमक दिख रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि नीलम मणि वहां पड़ी हुई है। बंदर मोनू बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब वह इसे राजा गरुड़ राज को लौटाकर जंगल की मदद कर सकेगा। लेकिन जैसे ही वह मणि लेकर बाहर आया, तभी बंदर सोनू वहां आ गया। उसने चालाकी से बंदर मोनू के हाथ से मणि छीन ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। बंदर मोनू ने मणि चुरा ली। जंगल के बाकी जानवर भी वहां आ गए। सबने देखा कि मणि बंदर सोनू के हाथ में है और बंदर मोनू खाली हाथ खड़ा है। बंदर सोनू ने झूठी कहानी बना दी कि उसने बंदर मोनू को चोरी करते हुए पकड़ा है। बंदर मोनू ने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं, मैंने मणि गुफा में पाई थी। मैं इसे राजा गरुड़ राज को लौटाने जा रहा था। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मामला राजा गरुड़ राज के दरबार में पहुंचा। राजा ने दोनों की बातें सुनी। बंदर सोनू बहुत आत्मविश्वास से झूठ बोल रहा था, जबकि बंदर मोनू दुखी होकर अपनी सच्चाई बता रहा था। राजा गरुड़ राज को तुरंत फैसला लेना सही नहीं लगा। उन्होंने कहा, सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। कल सुबह तक हमें असली चोर का पता चल जाएगा। उस रात राजा गरुड़ राज ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री एक बूढ़े उल्लू को बुलाया। उल्लू ने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में एक बड़ा घड़ा रखा गया और उसमें पानी भर दिया गया। उल्लू ने कहा, इस पानी में जादू है। जो भी झूठ बोलेगा, उसका चेहरा इसमें दिखाई नहीं देगा। पहले बंदर सोनू को बुलाया गया। उसने घड़े में देखा, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह घबरा गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर बंदर मोनू को बुलाया गया। जैसे ही उसने पानी में देखा, उसका चेहरा बिल्कुल साफ नजर आया। अब सबको सच्चाई समझ में आ गई। बंदर सोनू का झूठ पकड़ में आ गया। डर के मारे उसने सब सच कबूल कर लिया कि उसने ही बंदर मोनू को फंसाने की साजिश रची थी। राजा गरुड़ राज बहुत नाराज हुए। उन्होंने बंदर सोनू को सजा दी कि वह कुछ समय तक जंगल के सभी जानवरों की सेवा करेगा और अपनी गलती सुधारेगा। वहीं बंदर मोनू की ईमानदारी से खुश होकर राजा गरुड़ राज ने उसे नीलम मणि लौटाने के लिए इनाम दिया और उसे जंगल का सच्चा रक्षक घोषित किया। उस दिन के बाद से बंदर सोनू ने भी अपनी आदतें सुधार ली और मोनू का अच्छा दोस्त बन गया। सीख, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और झूठ ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता।